श्री जगन्नाथ आमे लक्ष्यस्थल रे पहुँचीबाकू जाउछु राजन। देवता मानक पई दुर्लभ, मानव मानक पई असंभव ब्रह्मांकर निवास ब्रह्मलोक रे आमे पदार्पण करिबाकू जाउछु। प्रसन्न हुअन्तु प्रभु, प्रसन्न हुअन्तु। ए अकिंचन आज आपणक सम्मुखरे महर्षि नारदक निर्देश रे मु आपणक निकट को आसीछि। आपण मो प्रति प्रसन्न थिले बोली धरा बक्षरे एक महान कीर्ति स्थापन करने को जाउछि। शून्य मंदिर आ केते दिन एमिति शून्य रहिथिबो मां? सबु तांकरी इच्छा बाबा। से इच्छा कले शून्य मंदिर पूर्ण हो जीव। से इच्छा कले साधु संत सन्यासी तांकर दर्शन लगी भीड़ जमैबे। जदि से प्रभु जगन्नाथ भितरे प्रभु नीलमाधव को दर्शन करि पारंते ताहले हुए तो से विश्वास करि पारंते एते दिन धरी आज पर्यंत से जहा को आराधना करि आसुथिले से आ केही नुहंती स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ। हे प्रभु नीलमाधव, प्रभु मत राखुच, प्रभु मत राखुच। हाँ मुझे मुनिश्चय तुम पाखु जीवी, मुनिश्चय तुम पाखु जीवी। हे प्रभु नीलमाधव, हे प्रभु नीलमाधव, हे प्रभु नीलमाधव, हे प्रभु देखा दियो प्रभु, हे प्रभु। एक घटना बहुल जीवन विलीन होईगला समुद्रर अथल गर्भरे। से थिले ए धरापृष्ठरे प्रथम मानव जी नीलमाधव को पूजा करिबार सौभाग्य लाभ करथिले। से थिले सबर संप्रदायर प्रतिनिधि जहांको सेवक भावरे मनोनीत करथिले स्वयं महाविष्णु। निष्ठा और एकाग्रतार सह तांकर प्राण समर्पित थिला स्वयं नीलमाधवंक प्रति। माटीरु आकाश, समुद्ररु पर्वत बनकांतर सबुठी से देखुथिले नीलमाधवंक प्रतिमूर्ति। सेई भक्त शिरोमणि, सेई महापुरुष सबर राजा विश्वावसु नीलमाधवंको खोजी खोजी महोदधि गर्भरे होईगले अदृश्य। महाकाल ए धरा बक्षरु गोटिए नाम लिभाई देला समयर पृष्ठरु। बाबा बाबा कोड़े गले? राति तथापि पाहिनी, अंधार तथापि छाड़ीनी। बाबा कोड़े गले? बाबा 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 बाबा। ललिता कौन है? बाबा कौन है तांकर? से घरे नाहंती। कौन कहूछ तमे? गोटे बड़ खराब स्वप्न देखिली। हठात निद भांगी गला। की स्वप्न देखिला? बाबा जेमिति काहाको कहउचंती जाउछि जाउछि प्रभु जाउछि। बिछणारे उठी पड़िली। तांको सोइबा घरे जाई देखिली बिछणा खाली आउ दांड द्वार मिला। तमाने से उठी पड़ी बाहर को चली जाइछंती। वर्तमान तांकर मनर अवस्था जहा। जदि से जाई थांती ताहले कुआडे जाइथिबे मु जाने। समुद्र कूल को तो
ता छड़ा से तो अन्य कुआड़े जाती नहीं। से समुद्र कूल ठिया है समुद्र को अने मने मने बहुत कथा कहती। मोर मने होची से निश्चय समुद्र कूल को जाइथिबे। मते भारी भय लागुची। मु जाउची तांको समुद्र कूल रे खोजिबी। ललिता मो कथा टिके सुन। सूर्योदय हो तुम सहित मु भी जीवी। सिंदूरा फाटिलाणी सूर्योदय हवा को आ बेसी डेरी नहीं। मु वर्तमान जीवी। ठीक अच्छे तुम सांगरे मु भी जीवी। तमे जीव? हाँ मु भी तुम सांगरे जीवी। चलो एठी से सब बेले आसी ठिया हुअंती। एई देखो तांको तियारी बालीर खरटा एपर्यंत भी धोई हे जाइनी। समुद्र कूले कूले आम एते बाट आसिले किंतु तांकर संधान कोठी मिलिलानी। ये तो बाबा को अंग वस्त्र। बाबा बाबा ये मो बाबा को अंग वस्त्र। बाबा मो बाबा समय काहारी को अपेक्षा करे नहीं। जीवन भी अटकी रहेनी कौन से एक मुहूर्त पाखरे। जेमिति नदीर स्रोत चिर प्रवहमान होई समुद्र रे मिसी जाए पुणी समुद्र मेघ सृष्टि करे। मेघ पुणी नदी रे जल भर्ती करि दिए। सेमिति ए जीवन चक्र तार शेषहीन शोभा यात्रा। से शोभा यात्रा जोठी शेष हुए पुणी सेई बिंदुरु आरंभ हुए अन्य एक यात्रा। ताहारी भितरे सुखर दिन सब सरी जाए अतिक्रांत हुए दुखर जीवन भी। किंतु कहती महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मांक निकट को से गले प्रत्यावर्तनर कौन सूचना नहीं। केमिति केमिति कटिब ए सब दिन तांकर प्रतीक्षार मुहूर्त सबू एते जे कष्ट दिए से कथा से वर्तमान उपलब्धि करुछंती। तांको सहित मालवरु आसीथिबा लोक माने मध्य राजा इंद्रद्युम्नंकर फेरिबा बाटकू अनै बसिछंती। चतुर्थ मूर्तिंक सुरक्षा पाई मंदिर निर्माण प्राय शेष हो सारी किंतु से सबू को प्रत्यक्ष करने पाई जड़े वर्तमान सेमानक भितरे नाहंती। से विश्वावसु प्रभु नीलमाधवंक आद्य पूजक। से दिने ललिता को पचारि किए सबू नहीं जाए समय ना समुद्र। तार उत्तर खोजी पाइबा पूर्वर से समुद्र हो गले विलीन। वर्तमान नीलाचल क्षेत्र एका बेळेके निस्पंद शून्य मंदिर रे श्री जगन्नाथ विराजमान करिनाहांती। गुंडीचा मानसिक अवसन्नता नहीं बाहरी न होई पछे अंतर भितरे क्षय हेबारे लागिछंती। भविष्यतर समय कहिबो या परे कौन हबो कौन घटिबाकु जीवो आ केमिति घटिबो। प्रणाम राणीमा। आर्य विद्यापति एवं सृष्टिधर आपणक सहित साक्षात करने को आसिछंती। आसिबाको कुह। यथा आज्ञा। प्रणाम महाराणी। मोर मध्य प्रणाम ग्रहण करंतु राणीमा। आसन ग्रहण करंतु। आपणकर सर्वरिष्ठ शांति हो। शांति शांति काहे विद्यापति महाशय?
गोटे दिन अतिक्रम कले गोटे जुग परि लगुचे। दिन मास वर्ष सबु जेमती गोटिक परे गोटे अतीत हो जाइछि। किंतु महाराज ब्रह्मलोकरू प्रत्यावर्तन करूनाहांती। आपण कहतु विद्यापति महाशय, शांति केमिति मिलिब? शांति कोठु आसीब? महाराणी सृष्टिधर काली संध्यारे अवंती आसी पहुंचिले, सेइथिपाई से आपण को देखा करने को आछंती। विद्यापति महाशय, आमर अवंती बोली जे गोटे राज्य थिला से कथा मु भूली सारलेणी। ए कथा भी भूली सारलेणी से राज्यर अधिपति थिले मो स्वामी। ए उत्कल राज्यर नीलाचल क्षेत्र रे आमे समस्ते निजको मिसई सारलुणी। मो पई अवंती वर्तमान एक अपरिचित राज्य। ए नीलाचल क्षेत्र मो पई आ महाराजको पई आरंभ आ विलय। महाराणी, अवंती राज्यर अनेक प्रजा आम सहित नीलाचल क्षेत्र को चली आसते सीना, हेले सेठी जो मैंने रही जाइछन्ती आज भी से महाराज को स्मरण करुछन्ती। ब्राह्मण माने त्रिसंध्यारे महाराज को आशीर्वाद करुछन्ती। महाराज द्वारा प्रचलित नियम आज भी तांको प्रतिनिधि मानक द्वारा परिचालित होउछि। सुनी आनंदित हेली। केवल समस्त मन में गोटे दुख रही जाउछि एथिपाई जे महाराज आसला समय कहिथिले से केबे भी से राज्य को फेरिबे नहीं बोली। खाली सेतिक नहीं महाराणी, आपण एठारे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ मंदिर निर्माण करुछन्ती जानी राज्य प्रतिनिधि मो हस्ते प्रचुर स्वर्ण मुद्रा प्रेरण करिसेंती। राज्य प्रतिनिधि को मोर धन्यवाद। महाराणी मंदिर निर्माण कार्य वर्तमान शेष हेबा उपरे। बेसी हेले और 2 मास भितरे मंदिर निर्माण कार्य शेष हो जिवो। से विषय मोर संदेहर अवकाश नथिला विद्यापति महाशय, कारण मु जानिथिली महाराजांकर अनुगत कर्मचारी माने कौनसी कार्य रे अवहेला प्रदर्शन करिवे नाही। किंतु विद्यापति महाशय मनरे सबुठ बड़ दुख रहीगला। आज आम गहन रे सबर राज विश्वाबसु नाहंती। से चली जिबा हुए तो वर्षे ही गला ना? हाँ महाराणी, गोटे वर्ष चलीगला। दिन नहीं राति नहीं, जो समुद्र कूल से ठिया ही रोते से समुद्र तांको डाकी नहीं गला। एमिति दिने ना दिने समस्त को डाकी नहीं जीव समुद्र नहले समय, खाली जहा रही स्मृति। विश्वाबसु सिना आम भितर चलीगले, किंतु पुराण और इतिहास पृष्ठारे प्रभु नीलमाधवंकर प्रथम सेवक हिसाब रे से चिरस्मरणीय रहिबे। आज ये तांकर अंतर्ध्यान हेबार वार्षिक रे मु तांको प्रणाम करुछि। जहा दिने आरंभ हुए से दिने न दिने से समाप्त हुए। महाराणी गुंडीचंक मनोवांछा दिने पूर्ण हैला। यज्ञ वेदी चारिपटे वस्त्र स्थान रे मंदिरटीर निर्माण शेष हैला। गुंडीचा निश्चिंत हेले जे ठाकुर माने निरापद रे रहिबे। साधारण मनीष सबुबले निज परि अन्य को देखिबा को चेष्टा करे। ता न होइथिले ठाकुर मानक निरापत्ता विषय से चिंतित होइथांते काहेकि? से निश्चय जानिथांते जे नियामक तांकर नियम बा कौन करि पारिबो। जे विपदरे बंधु तांकर की क्षति करि पारे विपद। किंतु ए कथा सत, देवता हेले भी नियम भंग करिबा साध्यर अतीत। जे नियम गढ़िछि से केमिति बा नियम भंग करि पारिबो। तेणु प्रकारांतरे देखिबाकू गले गुंडीचांकर चिंता मध्य अकारण नुहे। तेणु मंदिर कार्य पूर्ण हेबारे गुंडीचा निश्चिंत हेले। प्रणाम विद्यापति महाशय। सर्वरिष्ठ शांति भवतु महाराणी। डाकी देवी? हाँ, महाराणी सुस्थ अछंती तो? राणी मां तांका स्वास्थ्य विषय किछि कहंतिनी। तेबे महाराज ब्रह्मलोक जिबा परठु से सब बळे चिंताग्रस्त। वर्ष वर्ष तो बीतीगला विद्यापति महाशय, महाराजंक फेरिबार कोनोसी लक्षण नाही। आपण जने विद्वान पंडित कहि परिबे महाराजंक फेरिबार एते विलंब होउछि काहेकि? आमर गोटे प्रचलित प्रवाद अछि, विलंबे कार्य सिद्धि। तेणु महाराज निश्चय सफल ही फेरिबे। तमे जाओ, महाराणी को डाकी दियो।
ଯଥାଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାପତି। विद्यापति प्रणाम महाराणी। मु संवाद पाई सारिछि जे मंदिर कार्य संपूर्ण हो जाइछि। सेथिपई आपण समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। महाराणी सचराचर देखा जाए मंदिर निर्माण सरिले देवता प्रतिष्ठा हुंती। सही हिसाब मध्य बड़ देउलर निर्माण सरिला परे महाराज ब्रह्मलोक को जाइचंती ब्रह्मा को बड़ देउलर प्रतिष्ठा पाई निमंत्रण करिबाकू। देउल प्रतिष्ठा सरिले चतुर्धा मूर्ति सेठारे विराजमान करिवे। किंतु ए क्षेत्र रे चतुर्धा मूर्ति विराजमान करुथुवा अवस्था रे बाहरर प्रतिकूल अवस्था को आख्यागे रखी तांको चतुर्पार्श्व रे मंदिर निर्माण करागला। ये एक व्यतिक्रम। विद्यापति स्वयं प्रभु जगन्नाथ एक व्यतिक्रम जानी पारु नांती। महाराज नीलमाधवଙ୍କ दर्शन करिबा पई अवंतीरु उत्कल आस्थिले, किंतु नीलमाधवଙ୍କ परिवर्ते से परम ब्रह्म अनादि अनंत सबु रूपर व्यतिक्रम प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କୁ दारिब्रह्म रूपरे दर्शन पाइले। जगतर नाथ जगन्नाथ स्वयं निज हाथ में चतुर्धा मूर्ति गठन कले। याठारु परम विस्मय चरम व्यतिक्रम आ कौन थाई पारे? महाराणी वर्तमान मो मनरे प्रश्न उठुछि जे आपणक निर्देश रे गढ़ा जाइथिबा मंदिरर प्रतिष्ठा हबा केमिति? से कथा मु निजे मध्य जानिनी विद्यापति। महाराज जीवा दिन ठारू वस्त्र घेरा से यज्ञवेदी भितरे से अवस्थान करुछंती। केवल से ही जानती कौन करिबा उचित कौन न करिबा उचित। ताहाले तांकरे निर्देश को अपेक्षा करिबा व्यतीत आमर आउ किछि करिबार नाही। खाली एतिकी व्यवस्था करंतु प्रतिदिन संध्यारे मंदिर सम्मुख रे केमिति दीपटिए जळिबो सेथिपई जणे काहाको नियुक्त करंतु। महाराज फेरिबा पर्यंत किंबा अन्य निर्देश न पाइबा पर्यंत आमर आउ किछि करिबार नाही। मंदिर निर्माण आरंभ ही शेष हैला। आपण किंतु थरे हेले देखिबाकू गलेनी। काहे कि जीवी आपण आ मंत्री महाशयଙ୍କ उपरे मोर यथेष्ट विश्वास अछि। जदि केबे प्रभु जगन्नाथ मते डाकंती मो हृदय भितरु तांकर डाक मु सुनिबाकू पाए ताहले निश्चय मंदिर देखिबाकू मु जीवी। से समय को अपेक्षा करी रहिली। प्रभु एमिति एक निर्जन राति रे आपण को निकट को आसी मन भीतर भारी अभिमान थिला। कारण जहाँ को पथ चाही समय दीर्घरु दीर्घतर हो चली से प्रत्यावर्तन करी नाहंती। आपणकर आद्य सेवक विश्वाबसु को मध्य आपण पाखକୁ टाणी नेइछंती। महाराजंकर आसीबार आशा मरीचिका भली बारंबार विचलित करुछि। एई सब भितरे मोर एतिकी मात्र आश्वासन जे आपण को निरापदरे रखिबा पाई मंदिरटी गढ़ाई सारिछि। समय जेते अतिक्रम करुछि मोर बंची रहिबार धैर्य मध्य धीरे धीरे अपसरी जाउछि। मृत्यु पाई मोर भय नहीं प्रभु। कारण किछि चाहिबा पूर्वरु मु अनेक किछि पाइछि, अजाचित भावरे पाइछि। आज समस्त अलक्ष्य रे मु आसीछि आपण को निकटरे गोटे निवेदन करिबा पाई। आपण तो इच्छामय। आपण को इच्छा रे सृष्टि स्थिति प्रलय। किंतु एक कथा सत जे भक्तर मनोवांछा आपण निश्चय पूरण करिवे। मोर एतिकी प्रार्थना बड़ देउल प्रतिष्ठा हेब। आपण चतुर्धा मूर्ति होई बड़ देउलर रत्न सिंहासन रे विराजमान करिवे। किंतु किंतु मोर ए क्षुद्र मंदिरटी को भूली जीवेनी प्रभु। भूली जीवेनी जे
ये होची आपणकर जन्म बेदी तेणु वर्षरे थरे एई मंदिर को आसीबे प्रभु। एई यात्रा गुंडीचा यात्रा नारे प्रसिद्ध हब। मु जाने एई प्रार्थना आपण निश्चय पूर्ण करिवे। या परे पथे बाहुड़े नेले भी मोर कौनसी दुख विद्यापति महाशय, विद्यापति महाशय, विद्यापति महाशय। अरे तुम्हें एते सकाळु कुआडे? महाराणी 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 कर कौन हला? महाराणी उआसरे नाहंती। उआसरे नाहंती कुआडे गले? मु किछि जानिनी। काली रात्रि से सोइबाकु निज कक्ष को गले। से सूर्योदय बहुत पूर्व उठंती। आज सूर्योदय परे जिते बेले से न उठिले मु ताको कक्ष निकट को गली। कक्षर द्वार खोला थिला। भितरे महाराणी नथिले। ताको सज्जा भी देखिली। मने हला जेमिति से सज्जारे शयन करी नाहंती। तमाने काली रात्रि से उआस त्याग करिसंती। मु तो किछि बुझी पारुनी विद्यापति महाशय। ठीक अछि, तुमे जाओ मंत्री को संवाद दियो। मुझे संगे संगे बाहर छे। रानी माँ कुआडे चली गले? मु भी किछि बुझी पारुनी। किंतु एक किछि दिन हबो से भारी चिंताग्रस्त थे। महाराज को बहुत मने पकाउथले। मोर मने होची से निश्चय तांकर से मंदिर को जाइथिबे। ना, मंदिर तैयारी सरला परे मंदिर दर्शन पाई महाराणी को निमंत्रण करिथिले। किंतु से कहले तांको मन भितर निर्देश न आसिला पर्यंत से मंदिर दर्शन करने को जीवेनी। हुए तो तुम कथा ठीक, नहले से एते राति रे सज्जा छाड़ी कहीं जाइथांते। से जहा भी हो मते वर्तमान जीवाकू पड़िबो। यही बोध हुए महाराणी बसिचंती। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ,
एमिति केते वर्ष जे कटिगला समयर हिसाब खातारे तार गणना नाही। एमिति केते झड़ केते बात्या बहिगला नीलाचल क्षेत्र रे तार हिसाब मध्य केही कहि परिबे नाही। नीलाचल क्षेत्रर मानचित्र जेपरि बदली गला एई बदली जाउथवा समयर स्रोतरे हजिगले विश्वावसु, हजिगले रानी गुंडीचा, विद्यापति, ललिता, मीनाक्षी एमाने मध्य समय गर्भरे कुआडे लीन होइगले। माळवर अधिवासी जो मने महाराज इंद्रद्युम्नଙ୍କ सहित आसीथिले सेमाने मध्य किए कुआडे हजिगले। बालुकार आस्तरण बड़ देउळକୁ मध्य पोतिदेला। खाली रहीगला रानी गुंडीचाଙ୍କ मंदिर, कारण सेठी अवस्थान करुथिले चतुर्थ मूर्ति। विगत होई जाइथिबा दिन सबुर घटनावली किंबदंती होई किछि लोकଙ୍କ पाखरे रहीगला सिना, किंतु अनेकଙ୍କ स्मृति पटरु लिभिगला। किंतु महाराज इंद्रद्युम्न तथापि भी ब्रह्मलोकରୁ प्रत्यावर्तन कले नहीं। परिवर्तित प्रेक्षापटरे उत्कल राज्य मध्य परिवर्तन संघटित होई चलीथिला। केते राजा गले, केते राजा पुणी आसिले। वर्तमान उत्कलर राजा ललित माधव, केही केही तांको गाल बोली संबोधन करुथिले। वर्तमान आरंभ होईछि तांकरी राजत्व। सावधान सावधान सावधान, प्रजाकुल शिरोमणि बैरी गंजन राजाधिराज उत्कल नरेश श्री श्री ललित माधव राजसभा को विजय। जय हो। महामंत्री छामु मणिमा पिताଙ୍କ देहांत परे मोर सिंहासन आरोहण आज को वर्ष पुरिला। बाल्यकालर पिताଙ୍କ निकटରୁ ଶୁଣିଛି भीषण बन्या और बात्या पवित्र उत्कल भूमि को ध्वस्त विध्वस्त कर देइथिला। यह सत्य छामु। मु मोर एही पवित्र उत्कल भूमि को बुली बुली देखा चाहे। नदी पर्वत समुद्र गहन अरण्य और समुद्र जनपद उत्कल को करिछि महिमा मंडित। राज्यभार ग्रहण करिबा परे गोटाए वर्ष कार्य व्यस्ततार कटिला। तेणु काली ठारू मो परिभ्रमण रे जीवी। मो सहित सेनापति जीवे। आपण का आज्ञा पालित हेबो छामु। कौन है छामु? ठीक कौन है मु कहि पारुनी, किंतु मोर अश्वर खोरारे गोटे कठिन वस्तु शक्त धक्का हला। विस्तीर्ण बालुका सज्जरे कठिन वस्तु? हाँ, ठीक से स्थान रे आस। छामु मणिमा देखिबा हुंतु, यह एक मंदिरर दधिनौती उपरे लागिथिबा चक्र परि देखा जाउची। यार अर्थ कौन है पर सेनापति? मु किछि बुझी पारुनी छामु। सेनापति
ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଛାମୁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେନାପତି, କାଲିଠୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଏ ସ୍ଥାନ ଖୋଳିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ମୁଁ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଠାରୁ ବାଲୁକା ଅପସାରଣ କରି କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ଦେବ। ଯଥାଜ୍ଞା ଛାମୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି? ମୋର ମନେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଉଳଟିଏ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇ ରହିଛି। ଖୋଳ ଖୋଳ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାମୁ ମଣିମା, ଗୋଟାଏ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅଥଚ ସେନାପତିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ଲାଗୁଛି ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଅସ୍ଥିରତା ବଢି ଉଠୁଛି। ଯଦି ସେନାପତି ଶୀଘ୍ର ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍କଳ ନରେଶ ମହାରାଜ ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ସେନାପତି? ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଛାମୁ। ବାଲି ସବୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତରମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ। ତାର କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ। ଏଥିରେ ନୂତନତା କ'ଣ ଅଛି ସେନାପତି? ଉତ୍କଳର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ବିଦିତ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ମନ୍ଦିର? କୋଉ ଠାକୁର ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଚକ୍ର ଥିବାରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେନାପତି? ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅଥଚ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶସ୍ତ ବେଦୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ବେଦୀ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏହାର କାରଣ? ଛାମୁ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ସେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଲୋକର ଗତାଗତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବାଲୁକା ରାଶିର ଆସ୍ତରଣ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୋତି ଦେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇତିହାସ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକଙ୍କୁ କୁହ, ପିତାମହଙ୍କ ଅମଳରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପୋଥିମାନ ଆଣି ମୋତେ ଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ।
मंत्री महाशय महाराजांकर हठात राजसभा आह्वान करिवार कारण कौन हेई पारे? ମୁଁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ସମସ୍ତ ପୋଥି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରଖିଥିଲା। ଦେହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କାଲି ସାରା ରାତି ମହାରାଜ ସେ ପୋଥିମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ରାଜସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମହାରାଜା ହିଁ କହିପାରିବେ ଏ ସଭାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ! ପ୍ରଜାକୁଳ ଶିରୋମଣି ବୈରୀ ଗଞ୍ଜନ ରାଜଧିରାଜ ଉତ୍କଳ ନରେଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ମାଧବ ରାଜସଭାକୁ ବିଜେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। मंत्री महाशय, ଛାମୁ ମଣିମା, ग्रंथागारिक राजप्रासाद रे जेते पोथी थिला से समस्त आनी मते देइथिले। काली सारा राति मु समस्त पोथी अध्ययन करिछि। पोथी होई जाइथिबा मंदिरर आविष्कार परठु मो मन विचलित होई उठिछि। जदि मंदिर अछि ताहले देवता नाहंती काईकी? ए शून्य मंदिर किए निर्माण करथिला? काहीक बा निर्माण करथिला? ଛାମୁ କୌଣସି ପୋଥିରେ କ'ଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ? मात्र गोटे पोथी रे मु केवल गोटे विषय जानवाक पाइली। ता पुणी एत अस्पष्ट जे ता भितर किसी धारणा करने संभव नुहे। ଛାମୁ ସେନାପତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତା ପୁଣି ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଚାରିତ। आपण ठीक कहते मंत्री महाशय। मात्र गोटे पोथी रे पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम उल्लेख अच्छी। यह मध्य उल्लेख अच्छी जे महोदधी तीर रे अवस्थित ताठू अनति दूर रे नीलाचल नामक एक पर्वत आउ गभीर अरण्य थिला। सेही पर्वतर नीलकंदर रे श्री विष्णु नीलमाधव नाम रे गोपन रे अवस्थान करुथिले। तांकु विश्वावसु नामक एक शबर पूजा करुथिले। कौन से एक रहस्यमय कारणरू नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गले एवं से स्थानटी बालुकारे परिपूर्ण हो गला। महाराज, पोथीर विषयवस्तुरू मु जहा अनुमान करुछि, आपणकर पितृपितामह नीलमाधवଙ୍କୁ पुणी प्रतिष्ठा करिबा पई ए मंदिर निर्माण करिथिले। जदि करिथिले ताहले मंदिर शून्य काईकी? कौन सी पोथी रे से विषय उल्लेख नहीं काईकी? ଛାମୁ ଆହୁରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମନ୍ଦିର ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ।